इबादत का खूबसूरत मौक़े रखे हैं तो हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला चाहता है कि मेरा ये बंदा मेरी बारगाह में अपनी पेशानी को रख कर मेरी इबादत करे। इसलिए अगर किसी पर हज फ़र्ज होता है तो उसे शुक्र करना चाहिए कि खुदा ने मेरा माल कबूल किया है तो मुझे हज की सआदत दी है। अगर कोई अपने माल से कुर्बानी करता है तो सबसे पहले इस नीयत से शुक्र करे कि मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, तुझे मेरा माल अपनी बारगाह में पसंद आया तो इसलिए मुझे कुर्बानी की तौफीक अता फरमाई। और अगर किसी पर ज़कात फर्ज है, वो अपने माल से ज़कात अदा करता है तो वो फरीज़ा अदा कर रहा है, फ़र्ज अदा कर रहा है, नमाज अदा कर रहा है तो वो फ़र्ज अदा कर रहा है। इसी तरीके से हज कर रहा है तो वो फ़र्ज अदा कर रहा है। ये तो उसके ज़िम्मा अल्लाह ताला ने जो है वो उस फरीज़े को उसके ज़िम्मा लगा दिया है। लेकिन उससे भी सबसे आला चीज़ ये है कि इंसान को जब किसी हज का इरादा करे या कुर्बानी का इरादा करे या ज़कात का इरादा करे या उसके बारगाह में सदक़े का इरादा करे या उसकी बारगाह में सदका जारिया का इरादा करे तो सबसे पहले बंदा मोमिन का कहते हैं ना जो फर्स्ट इम्प्रेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि बंदा मोमिन के चेहरे पर खुशी के आसारात आएँ और सबसे पहले वो अपने रब की बारगाह में शुक्र अदा करे कि खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे माल को पसंद किया इसलिए मुझे हज की तौफीक दी है, तूने मेरे माल को पसंद किया इसलिए मुझे कुर्बानी की तौफीक अता फरमाई है, तूने मेरे माल को पसंद किया इसलिए मुझे ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाई है, तूने मुझे मेरे माल को पसंद किया इसलिए मेरे दिल में डाला कि मैं उसकी बारगाह में सदका करूं, तूने मेरे माल को पसंद किया मैंने इसलिए मेरे दिल में डाला है कि मैं उसकी बारगाह में सदका जारिया करूं। तो फरमाया कि उलमा और मुहद्दिसीन कहते हैं कि जो शख्स अपने माल से ज़कात अदा करे या हज अदा करे या जो है वो कुर्बानी अदा करे या कोई भी नेकी का काम करे तो सबसे पहले उसे अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाना चाहिए कि खुदा को उसका ये अमल पसंद है इसलिए उसको तौफीक अता फरमाई। ये बात ज़हन में रखिएगा। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन शुक्र की तौफीक अता फरमाए, क्या? तो फरमाया कि उस शख्स को यह समझ लेना चाहिए कि खुदा ने उस पर रहमत के दरवाजे खोल दिए। क्या कर दिए हैं? अल्लाह ने उस पर रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे रब का कुरान में फरमान है कि लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम मेरी बारगाह में मेरी नियामतों का शुक्र अदा करोगे लअज़ीदन्नकुम, तो तुम्हारा रब इतना मेहरबान है कि वो उनमें इजाफा करता रहेगा। तो फरमाया कि जिसको शुक्र की तौफीक मिल गई तो उस बंदा मोमिन के ज़हन के अंदर, उसके ख्याल के अंदर, उसकी फिक्र के अंदर, उसके तसव्वुर के अंदर, उसके तखय्युल के अंदर सबसे पहले ये सोच आनी चाहिए, ये थिंकिंग आनी चाहिए कि मुझ पर मेरे रब ने रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं इसलिए शुक्र की तौफीक अता फरमाई। क्यों? उसका फरमान है लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि जो मेरी बारगाह में शुक्र करता है मैं अपनी नियामतें बढ़ाता रहता हूं, मेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। इसी तरीके से फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ की तौफीक अता फरमाए या इस्तिगफार की तौफीक अता फरमाए, तौबा की तौफीक अता फरमाए, फरमाया कि उसके माइंड के अंदर सबसे पहले ये ख्याल आना चाहिए, ये सोच आनी चाहिए, ये तसव्वुर आना चाहिए कि मेरा रब चाहता है कि वो मेरे गुनाहों को माफ कर दे। क्यों? फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, फरमाया कि तुम अपने रब की बारगाह में जब भी इस्तिगफार करोगे इन्नहु काना गफ्फारा, तुम अपने रब को तौबा कबूल करने वाला पाओगे, मगफरत करने वाला पाओगे। फरमाया कि जब कोई बंदा उसकी बारगाह में हाथ उठाकर कहे कि या अल्लाह मैं इस गुनाह से सच्ची तौबा करता हूं, आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूंगा,
समझ लो वो खुदा का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल करना था, इसलिए उसको तौबा की तौफीक अता फरमाई है। इसलिए ये जो लोग जिन पर अल्लाह हज फर्ज करता है, तो वो ये ना समझे कि भाई मैं 5,000 पाउंड या 10,000 पाउंड या 8,000 पाउंड या अला हाजल कियास जितना वो खर्चा करके यहाँ से जाता है हज के लिए। तो बाद लोग जो तंग नजर होते हैं या तंग सोच होते हैं या अपने माल को खर्च करने के अंदर बुखल करते हैं, तो सबसे पहले उनको ये सोच करनी चाहिए कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे माल को अपनी बारगाह में कबूल किया, इसलिए मुझे हज की तौफीक दी। क्यों? अल्लाह का फैसला है कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। फरमाया अल्लाह के रास्ते में हज उसी पर फर्ज किया गया है जो उसके रास्ते में इस्तिताअत रखता है, ताकत रखता है। जिसको खुदा ने दिया है, अल्लाह चाहता है कि वो अपने आप पर खर्च करे। अच्छा, हज के अंदर